क्या हाल चाल बच्चों, सब बढ़िया। ऑब्वियसली बेटा, अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो कि मैम क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम पीसीबी, अगर हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिए तो हम लोग एमबीबीएस के अलावा हमारे पास मैम क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो ये वीडियो में आपको सब समझ आ जाएगा कि आपको क्या एमबीबीएस के अलावा अगर ऑप्शन है तो आप क्या ऑप्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई, पहले तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स आ रहे हैं, ट्रेडिशनल पढ़ाई आ रही है आपकी कि भाई अगर मेडिकल लिया है तो डॉक्टर ही बनना है। एक तो आप लोगों के पास है एमबीबीएस, बट भाई अगर एमबीबीएस नहीं भी होता है, ठीक है, एमबीबीएस नहीं भी होता है तो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है बीडीएस, दैट इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हो बेटा, डेंटिस्ट बन सकते हो। क्या बन सकते हो? डेंटिस्ट बन सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि डेंटिस्ट कमाते अच्छा नहीं है तो ये बहुत रॉन्ग आपको इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बहुत ही अच्छी हाई पेइंग जॉब है, प्रोफेशन है, ये भी बहुत रिस्पेक्टफुल है। प्लस आगे डॉक्टर के नेम के आगे तो डॉक्टर लगता ही है। ठीक है, इसमें भी नेम के आगे डॉक्टर लगता ही है। मेरा खुद का डेंटिस्ट पर सिटिंग पे 1000 रुपीज लेता है, 1000 to 1500। अगर अब आप सोच लो, अगर एक पेशेंट से इतना है, दिन में 10 से 15 भी पेशेंट देखेगा तो काफी अच्छी पे हो जाती है। ठीक है, तो ये मत सोचो यार एमबीबीएस में नहीं हुआ, सर्जन ही बनूंगा या बनूंगी। ठीक है, उसके अलावा उससे नीचे तो देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। काफी अच्छे अच्छे डेंटिस्ट की अपने इंडिया को जरूरत है। ठीक है, तो उसमें तुम लोग अप्लाई करके बहुत तोड़ू डेंटिस्ट बन सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, उसके अलावा क्या कर सकते हो भाई, देखो एमबीबीएस बीडीएस के अलावा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आयुर्वेदिक डॉक्टर और होम्योपैथिक डॉक्टर को प्रेफर करते हैं ओवर ओवर एलोपैथिक डॉक्टर्स। क्यों? बिकॉज उनका ज्यादा ट्रस्ट है भाई कि नेचुरल तरीके से हम लोगों को ठीक होना है। ठीक है, तो काफी सारे लोग जो रूट्स की तरफ अपनी रूट्स को नहीं भूलते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रेडिशनल तरीके से अपने आप को अच्छे से ट्रीट कराना है, नेचुरल तरीके से, दे ऑल्सो ऑप्ट फॉर आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स। सो आप लोग उस कोर्स को करने के लिए बीएएमएस एंड बीएचएमएस भी कर सकते हो अगर आप लोगों को आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है। तो ये तो हो गई तुम्हारी डॉक्टर वाली लिस्ट। बट अगर तुम लोगों को इस ट्रेडिशनल वे से हट के कुछ करना है कि मैम मेरे को भेड़ चाल में नहीं चलना, इन ट्रेडिशनल मेथड्स के अलावा अगर कुछ पीसीबी लेके कुछ फायदा है तो वो बताओ, तो वो बता देती हूँ, आ जाओ। ठीक है, अब है करियर इन हेल्थ साइंसेस। मतलब मैम भाई आप लोगों को सिर्फ डॉक्टर ही तो नहीं ट्रीट करते हैं ना भाई, नर्सिंग वगैरह भी तो होती है, नर्सेज वगैरह भी तो होती है जो आपको हेल्प करती हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी तो होते हैं जो आपको बहुत अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, है ना। तो ये है वो कोर्सेज। या फिर अभी आपको पता नहीं होगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, ठीक है, फिजियोथेरेपी वगैरह, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये वो फील्ड है जो तुम लोग पीसीबी लेके आफ्टर नीट का अगर नहीं निकलता है या ट्रेडिशनल मेथड नहीं फॉलो करना है तो तुम लोग ये भी कर सकते हो। तो तुम लोग ये भी कर सकते हो। एक तो नर्सिंग है, नर्सिंग के लिए क्या क्या कोर्स करने हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रॉपर। ठीक है, उसके अलावा तुम फिजियोथेरेपी कर सकते हो। पता है फिजियोथेरेपी ना इतनी बढ़िया जॉब है, इतना बढ़िया प्रोफेशन है, बहुत इज्जत है। ठीक है, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, उसके अलावा हाई पे है ये जॉब। कोर्सेज क्या क्या करने हैं यहाँ पे देख लो। और ये फील्ड अभी ऐसी है जिसमें बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत भेड़चाल अभी गई है, तो तुम लोग इसमें अच्छा खासा अपना हाथ जमा भी सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब क्या है मैम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है बेटा। आप में से कुछ बच्चे नीट के बाद ऐसे हो जाएंगे कि यार हमें तो इंडिया में रहना ही नहीं है। तो जो बच्चे सोच चुके हैं ऑलरेडी कि हमें फॉरेन जाना है, फॉरेन में उनके लिए बेटा आप लोग ये कर सकते हो, बीओटी एमओटी, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब ऑक्यूपेशनल थेरेपी है क्या? एक ऐसी पर्टिकुलर जॉब प्रोफेशन है जिसमें जो लोग बहुत ज्यादा ऐसे होता है ना, थोड़ी मेंटल, जिनको हेल्प चाहिए, फिजिकल हेल्प चाहिए, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, किसी के नर्वस सिस्टम वगैरह जो है काफी ढंग से काम नहीं करते, तो ऐसे में ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक पर्टिकुलर टाइप की थेरेपी देते हैं ताकि ये लोग अपनी लाइफ में काफी अच्छा कर सके, एक जगह स्टक ना हो जाए। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड ऑल। ठीक है, ये उनको काफी सारी एक्टिविटीज में एंगेज वगैरह भी करते हैं। सो इनकी ये लोग ना उनकी लाइफ काफी अच्छे से सुधार सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऑक्यूपेशन फॉरेन के लिए जो बच्चे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, ये ऑक्यूपेशन आप अपने सीवी में ऐड कर सकते हो, इसको कर सकते हो, तो एक नया फील्ड आपको मिलेगा। और इसमें फॉरेन कंट्री में बेटा पैसा भी अच्छा है। ठीक है, उसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वगैरह में भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसके आगे देखो। अच्छा हाँ, एक चीज और, पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो। आप कहोगे मैम पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है? अगर आपके पास पीसीबी थी
तो ये कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, रेडियोलॉजी वगैरह, ठीक है, और टेक्नीशियन वगैरह, ठीक है, जो मेडिकल फील्ड लाइन में आपको हॉस्पिटल वगैरह में चाहिए। बहुत अच्छी पेइंग जॉब है, 35,000 से स्टार्ट होती है, 1.5 लाख तक तो आराम से चली जाती है, ठीक है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर कोर्स करना है, कोर्स भी मिल जाएगा कॉलेज में। उसके अलावा अपोलो और एशियन भी ऑफर करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह, ठीक है। अब देखो फिर क्या है। अब यार कोविड का टाइम याद है, कोविड का टाइम बहुत बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी उस समय यार, जब सब इकोनॉमी डाउन हो गई थी ना, कौन काम कर रहा था भाई? बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम कर रहे थे। तो तुम लोग बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हो भाई, बायो लिए तुम लोगों ने, ठीक है। कोई हलवा नहीं है ये कि भाई एक जगह किया नीट नहीं हुआ तो जिंदगी थम गई, नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन के क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी में लग सकते हो, जो आपकी फार्मा कंपनीज है, या फिर उसके अलावा आपकी जो टेक कंपनीज है, बायोटेक कंपनीज है, जैसे कि आपका भारत बायोटेक वगैरह हो गया। ये क्या करते हैं बेटा, वैक्सीन वगैरह या कोई नई बीमारी जो पैदा हुई है उसकी वैक्सीन मेडिसिन डेवलप कराने में वगैरह में हेल्प करते हैं, या कोई ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हैं जिससे कि हमारी ह्यूमंस को बेसिकली फायदा हो, हम लोगों को, ह्यूमन इकोनॉमी को ज्यादा फायदा हो। तो तुम लोग बायोटेक्नोलॉजी देख सकते हो। अगर बायोटेक्नोलॉजी के अलावा कुछ देखना है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसी की एक फील्ड है, वो कर सकते हो। क्या क्या हो सकता है देखो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है। अब आप कहोगे मैम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी करके क्या फायदा? माइक्रोबायोलॉजी करके यार आप लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनोगे, जिससे क्या होता है काफी सारी कंपनी माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बायोटेक्नोलॉजिस्ट को हायर करती है। ये एफएसएसआई में आप लोग, वो होता है ना फूड ऑफिसर वगैरह, वो सब भी हायर होते हैं अगर आपके पास बैचलर्स प्लस मास्टर्स है बायोटेक्नोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये टेस्टिंग वगैरह में, केमिकल टेस्टिंग वगैरह में, फूड टेस्टिंग वगैरह में, ये सारी चीजों के काम आता है। और पैथोजन वगैरह पढ़ने में यार ये कहाँ काम आता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ठीक है। इसकी आपको कहाँ पे और देखने को मिलता है इसका बेनिफिट, दैट इज फूड फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, और मेडिकल शॉप्स या मेडिकल फील्ड में, ठीक है, इनको, या आपने वो देखिए लाल पाथ लैब्स वगैरह, वहां पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं। फूड फैक्ट्रीज में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, या और भी काफी सारे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, वहां पे हम लोगों को माइक्रोबायोलॉजिस्ट चाहिए, प्रॉपरली स्टडी करके जो हमें बता सके कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं है। सो यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट है। उसके अलावा यार जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, ठीक है, और काफी अच्छे नासा वगैरह में साइंटिस्ट बन सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। तो एकेडमिक प्लस एक लाइन तो इनमें जाती है एकेडमिक, जिसमें तुम लोग प्रॉपर बीएससी करो, मास्टर्स करो, पीएचडी करो, या तो रिसर्चर बन जाओ, या प्रोफेसर बन जाओ, या टीचर बन जाओ, या फैकल्टी बन जाओ। एक ऑप्शन एकेडमिक है पूरा। दूसरा ऑप्शन है ये बीएससी कोर्सेज करके कि भाई आप लोग क्या करो, कंपनीज में लग जाओ, जो ये फूड कंपनीज हैं, ये फार्मा कंपनीज हैं, एक्सेट्रा में। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑप्शंस क्या है और कोर्सेज कौन से करने हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो भाई, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस में आप क्या क्या बन सकते हो, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हो, सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट बन सकते हो। बट मैम इनके लिए कोर्सेज क्या करने होंगे? अगेन आप लोगों को बेटा बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस करनी होगी, और या फिर एमएससी कर सकते हो सिमिलरली आगे फील्ड में हायर स्टडीज के लिए। और क्या कर सकते हो, बीएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस, सस्टेनेबिलिटी के लिए पर्टिकुलरली कोर्सेज आते हैं, डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी करके, तो आप लोग वो कर सकते हो, तो आप लोग सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हो, इसके अलावा क्या कर सकते हो यार, वेट डॉक्टर्स आर सुपर इंटरेस्टिंग। आजकल हम लोगों के पेट्स बेटा, पहले के जमाना नहीं रहा यार एक कुत्ता है बिल्ली नहीं, दे आर मोर आर हीलर्स, दे आर मोर आर अ पार्ट ऑफ आर फैमिली, ठीक है। हमारे लिए अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है यार, हम लोग सिर्फ एमबीबीएस नीट के सपने देख रहे हैं। व्हाट अबाउट देयर डॉक्टर्स? अगर हम में से कोई ये ठाने ही नहीं कि यार हम तो वेट डॉक्टर्स बन जाएं, तो उन बेचारों का क्या होगा? तो यू कैन बी अ वेरी गुड वेट डॉक्टर्स, ठीक है। क्या क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी ये रही बेटा, 12th विद पीसीबी, मिनिमम 50% मार्क्स, रिलैक्सेशन है डिपेंडिंग अपॉन विच कैटेगरी यू आर हैविंग, जनरल या फिर व्हाटएवर अदर कैटेगरीज आर हैविंग, उसके अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन है। फिर क्या है, एंट्रेंस एग्जाम क्या है, नीट यूजी और स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। कोर्स क्या है बेटा, बीवीएससी और बीवीएससी एंड एएच, कितने साल का कोर्स है, 5 से 5.5 साल का कोर्स है। उसके अलावा अगर ये नहीं हो पा रहा है, ऑल्टरनेटिव्स भी है भाई, क्या कर सकते हो, डिप्लोमा इन वेटरिनरी साइंस, फार्मेसी या एनिमल हस्बेंड्री,
ठीक है। प्रोफेशन क्या क्या मिल सकता है बेटा इसमें, प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन किस नाम से होगी, दैट इज वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया आफ्टर डिग्री या इंटर्नशिप करके भी। तो डिप्लोमा कर सकते हो, प्रॉपर कोर्स कर सकते हो इसमें, ठीक है। या फिर डिप्लोमा के अलावा आप लोग पर्टिकुलरली इंटर्नशिप वगैरह भी कर सकते हो आफ्टर डिप्लोमा, तो यू विल बी अ गुड वेट डॉक्टर। और इसमें भी पैसा अच्छा खासा है। पीपल नाउ डेज आर रेडी, अपने वेट, अपने बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं उनको पे करने के लिए रेडी रहते हैं अपने प्यारे से पेट को बचाने के लिए। पहले का तरह नहीं है कि भाई अरे कुत्ते बिल्लियों का डॉक्टर है, ऐसा नहीं है, भैंस का डॉक्टर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें भी आजकल बहुत स्कोप है, तो आप इस फील्ड को भी एक्सप्रेस कर सकते हो। मोर ओवर यार, जानवरों का भी कोई भगवान होगा, है ना, वो तुम बन सकते हो। इस एक्सप्लोर करो इस फील्ड को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और क्या हो सकता है, फार्माक्यूटिकल्स। अब जो तुमने, जिन बच्चों ने एमएससी कर रखी है, बीएससी कर रखी है, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे बच्चे फार्माक्यूटिकल्स वगैरह में भी प्लेस हो सकते हैं, फूड फैक्ट्री में भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर यही बच्चे CSIR नेट का एग्जाम क्लियर कर ले, IIT जैम का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो इनको IITs में सीट मिल सकती है, जिसके आगे फिर दो चॉइसेस है वही वाली, या तो ये भाई डॉक्टर वगैरह बन जाए, आगे लगा ले PhD करके, या फिर ये रिसर्चर बन जाए। ये फॉरेंसिक साइंसेज में भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, फार्माक्यूटिकल्स में फार्मा कंपनी और जो मेडिसिन बनाने वाली जो ये बेसिकली कंपनीज है वहां लग सकते हो। क्या करना होगा, बी फार्मा करना होगा, या बी फार्मा और डी फार्मा भी कर सकते हैं जिन्होंने क्या लिया है, PCB लिया है, ठीक है। उसके अलावा यार देखो, मैंने बताया था फूड इंस्पेक्टर या फूड ऑफिसर तो बन ही सकते हो FSSAI में, उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, ठीक है। काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम में बायोलॉजी रिक्वायर्ड होती है। सो ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारी जिंदगी जो है यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है। काफी सारे ये ऑप्शन है। उसके अलावा इतना ही नहीं है, हमारे इंडिया में अब अगर तुम देखो आए दिन इंस्टाग्राम वगैरह पे, ठीक है, वहां पे पीपल आर मोर अवेयर। आप देखोगे ना, इन्फ्लुएंसर वगैरह क्या कर रहे हैं, अपने डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स डाल रहे हैं। पीपल आर गेटिंग क्या, उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एंड पीपल आर फॉलोइंग द ट्रेंड कि क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, सुबह उठना है। हम लोग गाइस क्या कर रहे हैं, हम लोग गाइस अभी फ्रेश वाटर पियेंगे, लेमन, एंड हमारी डाइटिशियन ने ये बोला है कि वी नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट फूड, है ना, और मोर वेजीज खानी है, उसमें फाइबर है, रफेज है, प्रिवेंट करता है नेचुरल कंस्टिपेशन एंड ऑल, ऐसे करके बातें कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं, नेचुरली दे गॉट टू नो कि भाई एक आपकी सर्केडियन रिदम है यार, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो कि फूड वगैरह और हमारी बॉडी की जो एक क्लॉक है, इसको अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, अगर लंबा जीना है तो किसको वो लोग अल्टीमेटली रीच आउट कर रहे हैं यार, डाइटिशियन को कर रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट को कर रहे हैं, जिनको एक्ने है बेटा। जब वो सब हार जाते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ काम नहीं आ रहा, आप लोग काफी सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स देखोगे जो ये दावा करते हैं कि भाई विदाउट विदाउट मेडिसिन आपके एक्ने ट्रीट होंगे, जैसे कि मेरे भी, आप लोगों को दिख रहे होंगे, ये देखो, है ना, मेरे भी है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर गट, ऐसा कहा जाता है। तो तब आता है खेल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन वगैरह का। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनका रोल यहीं तक है, बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर, नर्सेज एंड ऑल, भाई न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन प्लेज अ की रोल इन दम। भाई हर पेशेंट की डाइट, कि भाई ये बंदा अभी अभी ठीक हुआ है, ये पेशेंट अभी ठीक हुआ है, इसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था, इसका BP बढ़ा था, इसको कैंसर था, या फिर जिसको भी जो भी प्रॉब्लम थी, उन सबकी तुमने डॉक्टर को देखा है, एक प्रॉपर डाइट भेजता है कि ये खाना है, तो वो क्या बैठ के डॉक्टर बना रहा है, उसको वो गाइड कर देता है, पूरी की पूरी लिस्ट कौन बना रहा है, डाइटिशियन बना रहा है, न्यूट्रिशनिस्ट आपका पूरा ध्यान रखते हैं। तो भाई ये सारे कोर्सेज में बहुत अच्छा पैसा है, क्योंकि लोग जानते हैं अब कि आजकल की डेट में पैसा कमाने के साथ साथ क्या है, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो फिर वो पैसा कमा के जाता किसके पास है, किसकी जेबें भर रही है, न्यूट्रिशनिस्ट की भर रही है, डाइटिशियंस की भर रही है, इनकी भर रही है, ठीक है। किसी की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, किसके पैसे, किसकी जेब भर रही है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह की भर रही है ना, कोई मर वर जाता है, फॉरेंसिक साइंसेस वगैरह, अल्टीमेट लाइन, बहुत बढ़िया लाइन है, ठीक है, उनकी भर रही है। फूड टेक्नोलॉजी, भाई अभी इतनी बार बताया, फूड टेस्टिंग, फूड सही है कि नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजों में काफी अच्छा स्कोप है। तो आप लोग यार, ये न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन कौन बनेगा, क्या हॉस्पिटल्स में, क्या हमारे सोशल लाइफ में, क्या इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत भी है। तो क्या इन्हें पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं कमा रहे, बहुत अच्छा कमा रहे हैं।
तो आप लोग ये चीज भी कर सकते हो बीएससी न्यूट्रिशन में एंड डाइटिक्स में, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में, ठीक है। और क्या है, साइकोलॉजी कर सकते हो, बीएससी साइकोलॉजी। तुम्हें पता है बीएससी जो साइकोलॉजी वाले बच्चे होते हैं उन्हें बीए साइकोलॉजी वालों से ज्यादा बेनिफिट होता है, ये तुम देख सकते हो। तुम अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, साइकेट्रिस्ट बन सकते हो, बीएससी फॉरेंसिक साइंस या डिप्लोमा इन फॉरेंसिक साइंस करके ये वाली फील्ड में जा सकते हो। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर। एंड आई विल से मेरे को जो पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बेटा, दैट इज साइकोलॉजिस्ट। टीचर के अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम बायोलॉजी फैकल्टी, व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज दैट इज आपका साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। उसके अलावा ये न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, पता है इनकी जो ये डाइट चार्ट वगैरह ये देते हैं ना, एक्चुअल में बहुत फर्क पड़ता है इनसे। एंड ना कहीं ये ऐसी ट्रिक्स बताते हैं, ये योगा करो, वो ऐसा करो, कि पता है उससे नेचुरली इंसान खुश रहने लगता है। ये चीज आई हैव पर्सनली नोटिस्ड। तो यार व्हाई कांट यू पीपल बी दैट? तुम भी वो बन सकते हो जो लोगों को बिना पैसे के, बिना बहुत ज्यादा लाइक मेडिसिन वगैरह के खुश कर सकता है। कैसे? अपनी नॉलेज यूज करके। बस पढ़ना ढंग से पड़ेगा यार, क्योंकि सोचो जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, अपोलो में, एशियन में, सर्वोदया में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, यार ये ऐसे वैसे नहीं होंगे, इनको बहुत तगड़ी पढ़ाई चाहिए। क्योंकि यार ये देखो ना, ये हर टाइप के पेशेंट की अलग डाइट शीट बना के दे रहे हैं, है ना। तो यार वो कौन कर सकता है जिसको अच्छी खासी नॉलेज हो कि भाई इसको ये है तो ये देना है, ये नहीं देना। तो तुम बनो वो। मैं चाहती हूँ तुम में से कल को कोई मेरे पास 5 साल बाद, 10 साल बाद आए तो बताए कि मैम मैं इतनी रैंक में ये पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और मेरी सैलरी इतनी है, एंड मेरा नीट के बाद डीमोटिवेट हो गया था, मैंने यहाँ से मैम मोटिवेशन लिया और आज मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू नो दैट, ठीक है। सो डोंट गेट डीमोटिवेट। मेरे को पता है तुम लोग जो अपनी लाइफ में करोगे अच्छा करोगे, क्योंकि तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यू आर क्वाइट सीरियस फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। आई होप आप लोग जो करो अच्छा करो। रेस्ट में आपको सब दिखा ही चुकी हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। फर्दर अगर कभी भी डीमोटिवेटेड फील करते हो या नहीं समझ आ रहा लाइफ में क्या करना है, इस वीडियो में देख लेना, काफी सारे करियर ऑप्शंस है पीसीबी के बाद अपार्ट फ्रॉम नीट। सो प्लीज डोंट गेट डीमोटिवेट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू माय ऑडियंस, ठीक है बेटा। सो आज के लिए बस इतना ही। जो डाउट है कमेंट में मेरे को बताओ, अगर जो भी फील होता है रिगार्डिंग दीज लाइंस वगैरह एंड ऑल। देखो स्टार्टिंग में ना पैसे सभी के कम है, तुम्हें क्या लग रहा है नीट का जो डॉक्टर वो 1-1.5 लाख एकदम से उठा रहा है? काफी सारे ऐसे भी होते हैं डॉक्टर जो स्टार्टिंग इनिशियल पे कम है, मेहनत करके नाम बना के बहुत अच्छा करते हैं। सो हो सकता है कुछ की तो यार देखो होती है, अच्छा पैकेज लगता है, आई नो, बट सारी क्रीम को तुम टॉप फैकल्टीज या टॉप हर चीज की क्रीम को देखोगे तो वो तो हमेशा टॉप में रहेगा। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी होते हैं ना यार, 35-40 हजार से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है इनिशियली तुम्हें भी ये वाले जब तुम कोर्सेज करो कम सैलरी मिले, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपने उस करियर के स्टार्ट से लेकर के एंड तक में आपने बहुत मेहनत की है ना, नाम बनाया, एक्सपीरियंस बनाया है, तो पैसा तो झक मार के आएगा, ठीक है। सो ये चीज याद रखना कि हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़े, लेकिन अगर आप उसमें एक्सपर्टीज बन गए ना, आपकी एक्सपर्टीज हो गई ना अपने उस काम में, तो नोबडी कैन बीट यू एंड यू विल अर्न वेरी गुड, ठीक है। बस इतना ध्यान में रखना एंड डोंट गेट डीमोटिवेट कभी हो इस चीज को लेके कि करियर में क्या करना है इसके बाद भी। सो कमेंट में जरूर मेंशन करना, अगर मेरे को दिखता है बेटा वो कमेंट तो आई विल रिप्लाई यू बैक, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।